हर दिन एक समान नहीं रहता, और ठीक उसी प्रकार जैसे समय समान नहीं रहता, आप और मैं समान नहीं रहता, और ग्रह भी उसी स्थिति में नहीं रहते। ग्रह बदलते रहते हैं, अपनी जो नियमित उनकी चाल है उससे चलते रहते हैं। लेकिन ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो वक्र अवस्था में जाते हैं, और वक्र अवस्था में अपने प्रभाव थोड़े से बदल दिए जाते हैं उनके द्वारा। बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था में जा रहे हैं, या कह ले बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसके प्रभाव आप पे अच्छे होंगे, बुरे होंगे, या कुछ भी नहीं होंगे, ये अपने को इस वीडियो में समझना। सबसे पहले वक्री अवस्था को समझे। बृहस्पति के लिए वक्र अवस्था का आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, शनि वक्री के भी कई बार मैंने आपको बताए सिम्टम्स, लेकिन बृहस्पति के थोड़े से अलग होते हैं। बृहस्पति के लिए आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति विस्तार का कारक है और बृहस्पति सात्विक ग्रह है, तो इसे टाइम टू टाइम अपने को क्लीन करना पड़ता है, अध्यात्म से या यौगिक क्रियाओं से जुड़े रहना पड़ता है। अपन बहुत आसान भाषा में कहें, वक्र अवस्था में बृहस्पति अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं, या योग साधना में बैठे बृहस्पति इस अवस्था में। ये अवस्था जो रहनी है, यह अवस्था 9 अक्टूबर से 118 दिन करीब करीब रहेगी, और 4 फरवरी 2025 तक रहेगी। आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। कन्या राशि के लिए आप देखो तो बृहस्पति न शत्रु है तो मित्र ही हुए, शत्रु नहीं है, मित्र है। और मित्र, जब कोई भी मित्र जब भाग्य में या पंचम भाव में या कहीं पर भी मित्र ग्रह जाता है तो अपने प्रभाव अच्छे करने की कोशिश करता है। अब वक्र अवस्था में जहां 100% इन्हें परिणाम लाना चाहिए भाग्य भाव पे, यहाँ पे इस समय में 100% परिणाम नहीं रहेंगे, परिणाम बट जाएंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में अपने से जहां कोई भी ग्रह बैठा उससे एक भाव पीछे परिणाम पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो परिणाम होंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी कुछ हद तक अष्टम भाव में भी यह परिणाम देंगे। अब अष्टम भाव में क्या देंगे परिणाम? अष्टम भाव को समझ करके अपन परिणामों को समझ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति विस्तार है और सात्विक है, बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति ज्ञान है। अब अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का माना गया है, आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है इसे, कि आध्यात्म में जुड़ा कैसे जाए, यह भी अष्टम भाव है। अष्टम भाव सोच का भाव है, कितनी आपकी गहरी सोच रह सकती है, कितनी गहराई तक आप चिंतन कर सकते हैं, जिससे समस्याओं की जो भी कोई समस्या है उसका निदान मिल जाए। ससुराल पक्ष है, किसी को मिलने वाले गिफ्ट्स है, कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करता है, उसके लिए भी अष्टम भाव को देखा जाता है। तो यहाँ पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और यह अच्छे परिणाम आपको उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे जिनका कार्य क्षेत्र रिसर्च से जुड़ा है, जिनका कार्य क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, कार्य मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें दवा वाले भी हो सकते हैं, वैद्य भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जो लैब होती है वहां पे भी इनका काम आता है। तो कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देने वाला है। खेलकूद जगत से कोई जुड़े हैं उनके लिए भी यह बृहस्पति का गोचर काम करेगा वक्र अवस्था में। अब वक्र अवस्था में यह बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अभी मृगशिरा में चल रहे हैं, आने वाले समय वक्र अवस्था में ही यह रोहिणी में वापस आएंगे, और रोहिणी से फिर मार्गी जब होंगे तो वह मृगशिरा होते हुए अपनी राशि को बदल देंगे। अब देखें कि अष्टम भाव का तो अपने को क्लियर समझ में आया, क्योंकि यह मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मंगल के अधीन होता है। लेकिन आपके लिए भाग्य भाव को अगर देखोगे तो यहां क्लियर अपने को समझना पड़ेगा कि बृहस्पति इन 2 नक्षत्रों में रहेंगे, और यह जो 2 नक्षत्र होंगे वह मंगल और चंद्रमा के अधीन है, और
मंगल चंद्रमा की मित्रता बृहस्पति के साथ में पूर्ण रूप से होती है। तो यहाँ पे अपने प्रभाव निरंतर अच्छे रखने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। भाग्य भाव के लिए बात करें तो भाग्य से जिन लोगों को परेशानियां या शिकायतें थी, वह शिकायतें कम होती चली जाएगी और यह इस समय में परिणाम सबसे बड़ा है। धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा या धार्मिक होने का मौका आपको मिलता चला जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों के, क्योंकि राशि में ही केतु ग्रह काफी लंबे समय से बैठे हैं और मैंने पहले भी बताया अंतर्द्वंद की स्थितियां, उसको आपने कम होते हुए महसूस किया होगा कि अंतर्द्वंद कम हो रहा है आपका, और यह निरंतर कम होता चला जाएगा क्योंकि पांचवी दृष्टि बृहस्पति की आपके खुद की राशि पे चली जाती है। यहां पर बृहस्पति या कहे कि केतु जो बैठा है, यहां पर बृहस्पति के प्रभाव में अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहेगा और आपके जो अंतर्द्वंद की स्थितियां थी वह कम होती चली जाएगी। आपको अंदर से अपने आप से ही जो घृणा थी वो कम होगी, अपने आप से ही ज्ञान की आपको भूख बढ़ जाना या ज्ञान की इच्छाएं हो जाना कि मुझे अब ज्ञान चाहिए। अंदर से ही जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। यहां इस समय में आपको कहीं इन्वेस्ट करने की भी इच्छाएं होंगी, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कुछ लाभ कमाया जाए, तो यहाँ पे वो भी आपके बनेगा। सुख भाव और सप्तम भाव पे भी इसके प्रभाव आएंगे क्योंकि बृहस्पति ग्रह के अधीन ही ये दोनों भाव भी आते हैं। लेकिन अपन दृष्टियों की अगर बात करें तो सातवीं दृष्टि जो बृहस्पति की होती है वह आपके पराक्रम भाव पे चली जाती है। पराक्रम में वृद्धियां या आपके डिसीजन आप देख रहे हैं, सोच समझ के जो भी सोच समझ के कार्य कर रहे हैं वह आपके ठीक होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पराक्रम भाव बहुत महत्वपूर्ण है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे राहु ग्रह की भी दृष्टियां हैं और यहीं पे शनि ग्रह की भी दृष्टि है। यहाँ पर राहु अपनी 9वीं दृष्टि से और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बुध ग्रह के अधीन यह राशि आती है, कन्या राशि। बुध ग्रह के अधीन होने के कारण न राहु शत्रु होते हैं न शनि शत्रु होते हैं, दोनों ही ग्रह शत्रु नहीं है और बृहस्पति भी शत्रु नहीं है। मतलब यहाँ पे पराक्रम में पूर्ण रूप से वृद्धियां, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल कैसे किया जाए, सोच समझ के काम कैसे किया जाए, दुनियादारी से काम कैसे लिया जाए, सोशल लाइफ को कैसे ठीक किया जाए और रोजमर्रा की इनकम कैसे जनरेट की जाए, कैसे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, यह सभी चीजें यहाँ पे इन तीनों ही ग्रहों का साथ मिलकर के आपको देती हुई नजर आएगी। आप दोबारा सुनिएगा, तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप बैक कीजिए, सुनिए क्या क्या प्रभाव है, मैंने आपको बताया। यहां से भाई बहनों के संबंधों में भी जिन लोगों के उतार चढ़ाव या परेशानियां थी वह भी कम होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के आपके पराक्रम भाव पे इन तीन ग्रहों की दृष्टियां अच्छे परिणाम ही देगी, चाहे शनि वक्र अवस्था में है, चाहे बृहस्पति वक्र अवस्था में है, चाहे राहु खुद शनि के नक्षत्र में। कुल मिलाकर के परिणाम अच्छे और बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे पराक्रम भाव को लेकर। बात आगे बढ़ते हुए करें 9वीं दृष्टि की, यह 9वीं दृष्टि प्रेम का प्रतीक मानी गई है या प्रेम संबंध यहां से देखे जाते हैं। अब क्योंकि वृद्धियों का कारक जब देखेगा और वक्र अवस्था में देखेगा तो यहाँ पर प्रेम संबंध जिन लोगों के नहीं है उनके बन सकते हैं, जिन लोगों के हैं उनके साथ में और घनिष्ठता बढ़ जाएगी। जिन लोगों के मैं कहूं पति पत्नी की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, पति पत्नी के भी प्रेम संबंध यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा योग बनता है। संतान कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, शायद महादेव आपकी तरफ देखें और बृहस्पति की दृष्टि में आपका काम हो जाए। यहाँ पे संतान की भी बहुत अच्छी योग है। संतान आपकी आपके
कहने में आपको गौरवान्वित महसूस करवाए, संतान का सुख दिलाता है। जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। अपने अंदर से ही ज्ञान कैसे, या कहें कुछ ऐसी स्थितियां बनती है ना जब पढ़ा, बहुत पढ़ा लेकिन दिमाग में नहीं बैठा, ये समय वो है जहां आप कम पढ़ करके भी अपने दिमाग को तेज चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति ज्ञान जरूर देगा आपको। यहाँ पे कोई लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बृहस्पति जॉब चेंजेस के योग बनाएगा। और आपके स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ से बनते हैं। अब स्थान परिवर्तन जॉब में भी हो सकता है, आप जहां रहते हैं वहां भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये परिणाम है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा का रहता है, समय अभाव रहता है। वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल।